उठवा दीजिए, लेकिन तारा ने कहा महाराज थोड़े चल के अंदर चले जाओ, ताकत नहीं लगेगी, गड़ा आसानी से उठ जाएगा। राजेंद्र सुपुत्र सचिन फल की तरफ से हार आया है। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बरसे रहे। अब उधर हुआ क्या मेरे भक्तों, शरीर में ताकत नहीं है, और जब शरीर में ताकत नहीं, ये रविंद्र के बेटा जो मोनू की तरफ से एक मेरे पास में हार आया, भगवान कन्हैया हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। जब शरीर में ताकत नहीं है, जैसे ही घड़ा ऊपर को उठाया हाथ से छूट गया और वो घड़ा टूट गया। लौट के आए हरिश्चंद्र, ये बता ये घड़ा कैसे टूट गया, कैसे टूट गया घड़ा? घड़ा गिर गई, टूट गया घड़ा। तुम नहीं मरे, घड़ा टूट गया। बोले शरीर में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, घड़ा मेरे हाथ से छूट गया, टूट गया। उठाओ झाड़ू, अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम यहां से जाओ मरघट में और मरघटिया का कार्य करो। क्या है प्रभु, देखो कितना कष्ट उठा रहे हैं हरिश्चंद्र, भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं, कितनी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। मैंने कल बताया कि कहीं भी पाप करोगे और कथा भागवत रामायण सुन के उस पाप को उद्धार तुम हो जाओगे, और जो भागवत या तीर्थ यात्रा में जो पाप करते हैं वो कहीं माफ नहीं किए जाते। हरिश्चंद्र सोच रहे महाराज मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है, इतनी परीक्षा मेरी हो रही है। आपने देखा होगा तुम यहां से बद्रीनाथ के दर्शन करने जाओ तो कुछ लोग पंडा लोग मिल जाते हैं, आवाज लगाते हैं 100 रुपए में जल्दी दर्शन करवा दूंगा, 100 रुपए में जल्दी कर लो दर्शन। अब एक पंडित जी महाराज रहे, वो पैदल पैदल जा रहे बद्रीनाथ को, 100 रुपए में सबसे पहले दर्शन, 100 रुपए में सबसे पहले दर्शन। पंडित जी थोड़े नहीं बोले भाई क्या कह रहा है तू, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोले 100 रुपए में सबसे पहले दर्शन, 100 रुपए में सबसे पहले दर्शन। पंडित जी बोले इधर हार से सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह जो नगला हुआ के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे। तो पंडित जी बोले तू हमें 100 रुपए में दर्शन करवा रहा है, तू हमें 50 ही दे दे, हम यहीं से लौट जाएंगे, हम दर्शन करने जाएंगे। तो कहने का मतलब अमूल्य सर्वनाशे न पापस्ते सर्वदा अनिष्टान से भूतान से संति। एक कवि लिख रहा है, बाबा तुलसीदास ने तो यहां तक लिखा है, क्या यहां तक लिखा है अपनी जो तुलसी कृत रामायण में, यहां तक बताया है कि पाए पाए रघु बीर गुसाई, अरे पाए पाए रघुबीर गुसाई,
महाराज जी सिंह की तरफ से भगवान कन्हैया हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे। अरे तेरी देखे कभी सकल पराए, दसों चाप से उठा ले। हे रघुवीर गोसाई रक्षा कीजिए कि ये दुष्ट काल की बात में खा रहा है, तो आज वही दशा महाराज हरिश्चंद्र की हो रही है। सोच रहे हैं क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरगढ़ पे पहुंच गए हैं। इधर रानी तारा अपने बेटा रोहितास से कहने लगी, बेटा रोहितास एक काम करो बेटा। बोले बताओ। पूजा का समय हो रहा है, तुम बगीचा में चले जाओ। तुम बगीचा में जाओ, फूल तोड़ के छिपी आ जाना। कि मात की बातिन में, कि डलिया हाथन में, कुमारो चला है। कोटियों फूलमान में, कि डलिया हाथन में, घुमरो चलो है। अरे फूल लेने को बेटा जब हंस के हाथ बढ़ाओ, तो बेटा में कमे नाम बन के बती उंगली में को उंगली में डस लिया है। और जैसे ही उंगली में डसा है, विश्वामित्र आवाज लगा रहे, किसी के बच्चे को एक नाग ने डस लिया है। तारा ने सोचा कहीं मेरा ही बेटा न हो, कहीं मेरा ही लाला न हो। महाराज क्या मैं अपने बेटा को देख करके आ सकती हूँ? अभी नहीं, पहले खाना बनाओ, मुझे खिलाओ, खुद खाओ, तब जाओ। भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद खुद खाया, महाराज को खिलाया है, लेकिन खुद भूख कहां लग रही है। उसी समय जैसे ही पहुंचे, जो अपने बेटा को देखा, लाला लाला, माँ माँ माँ, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं बच नहीं सकता हूँ। आज मेरे भक्तों, तारा सोच रही है मैंने क्या कर्म किए जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कवि ने लिखा है कि कर्म की लिखाए कवि ने, करनी के लगे करनी के करे, कर कहते हाथों को।
इन हाथों में यहाँ तक चूड़ियां पहन लो तो क्या अच्छे लगेंगे, है ना। करनी के लगे करनी के करे, यानी इन हाथों से अगर अच्छे कार्य किए जाते हैं तो ये हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। दान कर रहे हो, भगवान के चरणों के पास में पड़े हो तो ये हाथ बड़े अच्छे लगते हैं। और ये विवेक बेटा की तरफ से हार मेरे पास में आया है। भगवान बेटा की लंबी आयु बनाए रखे। करनी के लगे करनी के करे, बरनी के लगे बरनी के बरे। महाराज तुम्हें नहीं मालूम, अब मैं बचूंगा नहीं बेटा। तुम्हें क्या हो गया लाला, मुझे कुछ तो बोलो, कुछ तो लाला बोलो। आज उसी समय लीनो जन्म सो पर तू है और ध्यान दिल में दीजिए। एक बार मोए पुचकार के मुझसे प्यार मैया कीजिए। माँ मैं अब नहीं बचूंगा मैया, के तो